हेलो एवरीवन, आज की हमारी सेकंड क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। सेम वही स्टेप है ओपन करने का कि आप स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप इसका शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको इसको शॉर्टकट तरीके से ओपन करना है तो आप स्टार्ट पे जाके सर्च के अंदर यहाँ पर टाइप कर सकते हो विनवर्ड। विनवर्ड इसका शॉर्टकट है। विनवर्ड लिखते ही देखिए ऊपर सर्च हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर आपको ऑप्शन करवाया गया था फॉन्ट ऑप्शन, जिससे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमें पहले पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। कमांड आपको बताई गई थी कि इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ देन एंटर। अब इसके लिए आपको क्या करना है ऑप्शन कि जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शंस दिया है बुलेट स्टाइल कि आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हो। जैसे आपको अलग अलग तरीके के स्टाइल्स दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्टाइल नहीं चाहिए, इसके अलावा चाहिए, तो आपको एक ऑप्शंस दिया हुआ है डिफाइन न्यू बुलेट। इस पर क्लिक करके आप सिंबल्स, पिक्चर या फ़ॉन्ट में से कोई भी आप कैरेक्टर्स उठा सकते हो। जैसे मैंने सिंबल्स में जाके इस तरह के कोई भी सिंबल्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट को बदल के भी सिंबल्स ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर लिख दो वेबडिंग। वेबडिंग और विंगडिंग ऐसे फ़ॉन्ट का नेम है जिसमें आपको इस तरह के बुलेट्स के स्टाइल मिलेंगे। जो आपको पसंद है आप ले सकते हो। जैसे हमने ये वाला स्टाइल लिया, ओके करो देन अगेन ओके। तो ये देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ आपको साइज़ बड़ा करके। ये आपका आ गया बुलेट स्टाइल। अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, बुलेट स्टाइल में ही जाके ऑप्शन दिया हुआ आपको नन ऑप्शन। इसी तरह नंबरिंग लाना हो अगर आपको, तो आप यहाँ से नंबर्स में जाके जो डिज़ाइन लेना चाहो वो ले सकते हो। 1 2 3 स्टाइल, रोमन काउंटिंग, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो नंबरिंग। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी हो, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, सब पार्ट्स बनाने हो, तो आप मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करो। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ये वाला स्टाइल लिया, मुझे 1 का पार्ट बनाना है, तो 2 के आगे कर्सर रख के आप कीबोर्ड की हेल्प से या तो टैब यूज़ करो, उससे भी पार्ट बन जाएगा, या फिर आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर दो। कर्सर रख के पैराग्राफ की स्टार्टिंग में इंक्रीज इंडेंट। अब इसका मतलब क्या है कि 1 का पार्ट ए और बी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ए का भी पार्ट बन जाए तो और इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, हमारा डाटा आगे मूव हो जाएगा और ये पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका कि अगर आपको नॉर्मल करना है, सेम वही सारा सेलेक्ट करके क्लियर ऑल, ये पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट अभी यूज़ करके दिखाया था, तो अब कैसे यूज़ करना है, इसको आगे मूव करना हो स्पेस देने के लिए, डिक्रीज इंडेंट वापस लाने के लिए। इंडेंट इनको बोला जाता है, ये साइन जो दियो आपको। इंक्रीज आगे ले जाना, डिक्रीज वापस लाना। मैटर को लेफ्ट राइट करना हो, जैसे मुझे लेफ्ट से इक्वल करना हो तो लेफ्ट अलाइन, राइट से इक्वल करना है तो राइट अलाइन, सेंटर में लाना है तो यहाँ से जस्टिफाई करना हो तो ये ऑप्शन। जस्टिफाई का मीनिंग दोनों तरफ से इक्वल। तो ये आपके अलाइनमेंट ऑप्शन है, आपको 4 तरह के अलाइनमेंट दिए हुए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि लाइन के अंदर स्पेस देना है और पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये है लाइंस के लिए। अब आपको देखो ऑप्शन दिया है 1.0, 1.15, तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके खुद भी लिख सकते हो कि मुझे 5 का स्पेस चाहिए। यहाँ से ओके करो तो ये देखिए लाइन का स्पेस आ गया 5। अगर आपको नहीं चाहिए तो 1.0 कर दो। अगर आपको
हर पैराग्राफ से पहले स्पेस चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर मतलब जहाँ से मेरी पैराग्राफ की स्टार्टिंग है, हर पैराग्राफ से पहले स्पेस आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो रिमूव, बिल्कुल हटाने के लिए आफ्टर और बिफोर दोनों आप स्पेस को रिमूव कर दो, मतलब इसमें अब एक भी स्पेस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर आपको बैकग्राउंड शेड देना हो, ये था आपका टेक्स्ट कलर और ये है बैकग्राउंड शेड। बैकग्राउंड मतलब पैराग्राफ के पीछे कलर देना, आपको जो पसंद आता है आप यहाँ से बैकग्राउंड शेड दे सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कलर कर दो। मोर कलर मीन्स आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ऐसा शो होगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, बता ही दिया आपको कि नो कलर करके हटा दो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या आता है कि मुझे इस पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन अप्लाई करनी है। अगर मुझे बाहर और अंदर दोनों तरफ चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर दो। जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको, आउटसाइड में भी है और इनसाइड में भी। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, सिर्फ बॉटम पे चाहिए। बॉटम क्या, जितना मेरा सिलेक्ट है उसके बॉटम पे। टॉप पे चाहिए मतलब ऊपर की तरफ। लेफ्ट राइट चाहिए तो ये ऑप्शंस दिए हुए आपको। अगर सिर्फ आपको इनसाइड चाहिए हो तो नो बॉर्डर करके आप इनसाइड ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बॉर्डर के अलग अलग डिज़ाइन है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। बॉर्डर का डिज़ाइन बदलना हो, ये तो हो गया हमारा सिंपल। बॉर्डर एंड शेडिंग, लास्ट ऑप्शन देखिए। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके बॉर्डर्स ऑप्शन में यहाँ से आपको देखिए और भी स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे अलग अलग लाइन के स्टाइल हैं, जो आपको पसंद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 लाइन वाला स्टाइल लिया। इसका कलर बदलना चाहो कलर बदल सकते हो। इसकी मोटाई जितना भी आपको पतला या मोटा करना है, इसको यहाँ से इसकी पॉइंटों में दी हुई है विड्थ, जितना भी आप चाहते हो चेंज कर सकते हो। इसको कर दो ओके। ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया। नहीं चाहिए तो यहाँ से क्या कर दो, नो बॉर्डर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने कोई भी डाटा को ऑर्डर में लाना है, लाइक A to Z या Z to A ऑर्डर में, तो उस कंडीशन पे आप ये ऑप्शन यूज़ करोगे। उसके लिए हमने क्या किया, जैसे देखिए पहले कुछ नेम टाइप किया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, A to Z पे जाके यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए है कि आपको असेंडिंग करना है मतलब A to Z या फिर डिसेंडिंग करना है। मैंने कर दिया, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लाना है डाटा, यहाँ से कर दो ओके। तो देखिए यहाँ पर पहले A से शुरू हुआ, इसी तरह V पे ख़त्म। अगर आपको उल्टा करना है कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डिसेंडिंग कर दो। तो ये आपका सॉर्टिंग ऑप्शन है। या आप चाहो तो नंबर्स पे चला सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको आप बोलते हो, या फिर आप अल्फ़ाबेट पे चला सकते हो, या पैराग्राफ पे या टेबल में। तो आप किसी भी तरह इसको ऑर्डर में ला सकते हो। ये आपका सॉर्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पैराग्राफ साइन है, जिसका क्या पर्पस होता है, जो हमें ये डिस्प्ले करता है कि कहाँ पर आपने एंटर यूज़ किया है, कहाँ टैब और कहाँ स्पेस। अगर आपने एंटर यूज़ किया होगा तो ये पैराग्राफ साइन आएगा, और अगर आपने स्पेस यूज़ किया होगा, देखिए कीबोर्ड से मैं स्पेस प्रेस कर रही हूँ तो ये डॉट्स आ रही है, और अगर टैब यूज़ कर रही हूँ तो ये एरोज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ साइन हमारी हेल्प किस में करता है कि अगर आपने गलती से टैब की जगह स्पेस बार कर दिया तो हम इससे अपनी गलती को देख सकते हैं कि भाई हमने यहाँ स्पेस बार यूज़ किया हुआ है, तो उसको हटा के हम टैब यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन पैराग्राफ मार्क है, जो हमारा प्रिंट में नहीं आता। ये भी बात ध्यान रखना, ये नॉन प्रिंटिंग आपका होता है, इसलिए ये प्रिंट में नहीं आता। आप चाहे बेशक चेक कर लीजिए फाइल में जाके, फाइल के अंदर प्रिंट में जाओ, देखिए। अगर आपको वापस आना है होम पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा पैराग्राफ साइन है। आज के लिए हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड क्लास के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।